नमस्कार दोस्तों, सिविल में रिटर्न ऑफ स्टेटस रहे तो लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मुश्किल होता है ऐसा नहीं है, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है, भले ही उनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा रहे। तो सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ कैसे रिमूव करोगे ताकि आपको आसानी से लोन मिले। सिविल रिपोर्ट से कैसे रिटर्न ऑफ रिमूव करोगे उससे पहले जान लेते हैं रिटर्न ऑफ क्या होता है। मान लो कोई कस्टमर लोन लिया है और उन्होंने कंटिन्यूली 3 महीने के लिए रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो पहले वो अकाउंट एनपीए स्टेटस में चला जाता है और उन्होंने कंटिन्यूली 12 महीने के लिए रिपेमेंट नहीं करेगा तो बैंक उस पर्टिकुलर अकाउंट को लॉस अकाउंट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि लोन रिपेमेंट नहीं करेगा तो लोन का अमाउंट घटेगा नहीं, ऊपर से बढ़ेगा, वहाँ पे पेनल इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा, बाउंस चार्जेस ऐड होते जाएगा। एक कस्टमर के हिसाब से ये एक लायबिलिटी है, मगर बैंक के हिसाब से एक एसेट है और एसेट कंटिन्यूली ऐसे बढ़ते रहेगा, बैंक का इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि उनका बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी एसेट मिसमैच हो जाएगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखाएगा, मगर फिर भी यहाँ पे बैंक का वो एसेट रिकवर होने का चांसेस भी नहीं है और बहुत डाउटफुल है। तो इसीलिए बैंक उन पर्टिकुलर अकाउंट का उनका बुक्स ऑफ अकाउंट से बैड डेट कर देता है, राइट ऑफ कर देता है। जिस टाइम में अकाउंट रिमूव करते हैं उस टाइम पे सिविल में भी उन पर्टिकुलर अकाउंट में रिटर्न ऑफ स्टेटस भेज देते हैं। हमेशा ये 12 महीने बाद करते हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी ये 6 महीने के अंदर में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारा क्रेडिट कार्ड में ऐसा देखा हूँ, 6 महीने के अंदर में रिटर्न ऑफ स्टेटस लगाया है। सिविल में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखाने का यही एक रीज़न है, ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी रीजन्स है। मैं यहाँ पे हर रीज़न के बारे में आपको बताएंगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे वो भी मैं बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया हूँ और कंप्लीट प्रोसेस भी बताया हूँ। सिर्फ एक वीडियो देख के आपका सिविल रिपोर्ट में कोई रिटर्न ऑफ स्टेटस रहे तो आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। 10 वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे, कैसे कंप्लेंट लेटर लिखोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। और जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देंगे वो इन्फॉर्मेशन ना तो मैं कोई ऑनलाइन में स्टडी करके बता रहा हूँ, ना कोई यूट्यूब में वीडियो देख के बता रहा हूँ। मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है सिविल रेक्टिफिकेशन करने का और वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग आसानी से रिटर्न ऑफ रिमूव कर पाए आपका सिविल रिपोर्ट से। चलिए देखते हैं और क्या क्या रीज़न होता है सिविल में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखाने का। रीजंस ऑफ हैविंग रिटर्न ऑफ ड्यू टू नॉन पेमेंट, ये वाला पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ ड्यू टू डेटा मिक्सिंग। डेटा मिक्सिंग के वजह से भी सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर सकते हैं। नॉन अपडेशन, बैंक सिविल में रिपोर्ट अपडेट नहीं करता है तो उस केसेस में भी रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ इन सेटल लोन का केसेस में भी कभी कभी रिटर्न ऑफ शो करते हैं। इस सारा पॉइंट को लेके मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करता है सिविल रिपोर्ट में। यहाँ पे ओल्ड रिपोर्ट और न्यू रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट में हम लोग देख सकते हैं कि ओल्ड रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस इस जगह में शो करता है अकाउंट सेक्शन में, और न्यू रिपोर्ट में क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस उसके नीचे रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करता है। ये दो रिपोर्ट मैं अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं काफी सालों से सिविल रेक्टिफिकेशन रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पे कुछ पुराना वीडियो ऐसा है जहाँ पे व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहा है और किसी ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं कि बकवास कर रहे हो। देखिए, सिविल हमेशा उनका साइट में अपडेट लेके आता है, इंटरफेस चेंज होता है और सिविल का रिपोर्ट जो है वहाँ पे भी फॉर्मेट चेंज होता है, मगर बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे एक ही है। अब अच्छी तरह से सिविल रिपोर्ट रीड कर पाओगे तो कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, पुराना रिपोर्ट और नया रिपोर्ट। बैंक का रिपोर्ट कुछ अलग होता है और फ्री सिविल रिपोर्ट आप किसी फ्री वेबसाइट से उठाओगे तो उनका रिपोर्ट भी अलग होता है। रिपोर्ट कैसे रीड करे, मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए। वीडियो आप देख लोगे तो कोई भी रिपोर्ट आप आसानी से पढ़ पाओगे और किसी में आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, कहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी आप समझ जाओगे। रिटर्न ऑफ ड्यू टू नॉन पेमेंट, आपने पेमेंट नहीं किया, इस वजह से आपका अकाउंट रिटर्न ऑफ हो गया है, तो ये रिटर्न ऑफ आपको सिविल रिपोर्ट से सुधारने के लिए पूरा पैसा आपका लोन अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा और अकाउंट को क्लोज करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिटर्न ऑफ रिमूव होगा। इसके लिए आप पहले बैंक मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हो या तो आप कस्टमर सपोर्ट में भी कांटेक्ट कर सकते हो, मगर मेरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ईमेल कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कलेक्शन टीम छोटा मोटा डिस्काउंट लेके पैसा ले लेते हैं, उनको जल्दी कलेक्शन करना रहता है, इसके वजह से
मगर इसमें नुकसान आपका होगा। यहाँ पे आपका रिटर्न ऑफ तो रिमूव हो जाएगा, अकाउंट भी क्लोज होगा, मगर वहाँ पे सेटलमेंट चला जाएगा और सेटलमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी लोन नहीं मिलते हैं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि एक डिमांड लेटर लेने के लिए, आउटस्टैंडिंग लेटर लेने के लिए आप ईमेल करोगे तो वो लोग एक डिमांड लेटर भेज देते हैं। यहाँ पे और एक आपका कंफ्यूजन हो सकता है, सिविल रिपोर्ट में जो रिटर्न ऑफ अमाउंट दिखा रहा है उसके साथ आपका जो डिमांड लेटर है उसमें अंतर हो सकता है, क्योंकि सिविल रिपोर्ट में हमेशा अपडेट नहीं रहता है। जहां तक केसेस में देखा गया है कि 2 साल पहले रिटर्न ऑफ हुआ है अकाउंट में, रिटर्न ऑफ जिस टाइम में हुआ है उस टाइम में जो अमाउंट होता है वही अमाउंट जहां तक बैंक मांगता है। मगर कुछ कुछ बैंक जैसे कि पीएसयू बैंक, एसबीआई, टाटा मोटर फाइनेंस भी अभी का डेट में जितना आउटस्टैंडिंग हो जाता है वही अमाउंट मांगता है। यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कितना अमाउंट आपको पे करना है, वही पैसा दीजिए। और यहाँ पे तीसरा और एक प्रॉब्लम भी होता है, कभी कभी बैंक कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को उनका डेट सेल आउट कर देता है। उसमें क्या होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बड़ा चढ़ा के पैसा मांगता है। मैं बहुत सारा केसेस में ऐसा दिखा हूँ। और कोटक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में मेरा एक कस्टमर के लिए मैं गए थे, उन्होंने बजाज का एक कंज्यूमर लोन का लास्ट ईएमआई पे किया था और जो कलेक्शन एजेंसी का लोग है वो पैसा वहाँ पे डिपॉजिट नहीं किया। जब पेमेंट करने के लिए वहाँ पे हम गए थे, वहां से जो डिमांड लेटर दिया वहाँ पे 85,000 मांगा। तो मैं उनको पूछे थे आप 85,000 कैसे मांग रहे हो, और वहाँ पे इतना चार्जेस लगा था, बाउंस चार्जेस, पेनल इंटरेस्ट चार्जेस, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं उनको बताया कि मेरे को दूसरा कोई ऑप्शन लेना पड़ेगा। तब उन्होंने मैनेजर बताया नहीं ऐसा कुछ ऑप्शन आपको लेना नहीं पड़ेगा, आप 5,175 ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट अमाउंट मांगा था, वो पैसा कस्टमर पेमेंट कर दिया। उसके बाद उनका रिटर्न ऑफ स्टेटस भी रिमूव हो गया। जब आपको आउटस्टैंडिंग लेटर मिल गया है उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट करने के बाद आप एनओसी भी ले लीजिए। एनओसी लेने के बाद आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, सिविल में रिटर्न कंप्लेन कर दीजिए, और बैंक में भी एक ईमेल कर दीजिए वहाँ पे मनी रिसिप्ट और एनओसी के साथ। उसके बाद आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस सिविल से रिमूव हो जाएगा। रिटर्न ऑफ ड्यू टू डेटा मिक्सिंग एरर, डेटा मिक्सिंग एरर के वजह से भी सिविल में रिटर्न ऑफ स्टेटस आ सकते हैं। ये डेटा मिक्सिंग एरर क्या होता है, मान लीजिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो कस्टमर है जिनका नाम में सिमिलरिटी है, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस में भी सिमिलरिटी है। इसके वजह से कभी कभी एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सअप हो जाता है। मिस्टर ए का जितना सारा अकाउंट है मिस्टर बी का सिविल रिपोर्ट में चला जाता है, और मिस्टर बी का जितना सारा लोन अकाउंट है मिस्टर ए का सिविल रिपोर्ट में चला जाता है। मिस्टर ए का जितना सारा लोन है वो लोन सही टाइम से मिस्टर ए पेमेंट कर रहा है, और मिस्टर बी का कोई एक या तो दो अकाउंट जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस है वो अकाउंट मिस्टर ए के रिपोर्ट में चलाने की वजह से उनको लोन नहीं मिलता है। भले मिस्टर ए ब्रांच मैनेजर को बता सकते हैं कि मैंने जितना सारा लोन लिया हूँ वो सही टाइम से पेमेंट कर रहा हूँ, मैनेजर यहाँ पे बताएगा कि आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके आओ, उसके बाद मैं आपको लोन दे देंगे। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना बहुत आसान है, आप सिंपली सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, बहुत जल्दी आपका सिविल रिपोर्ट से वो रिटर्न ऑफ रिमूव हो जाएगा और पूरा अकाउंट ही रिमूव हो जाएगा। रिटर्न ऑफ ड्यू टू नॉन अपडेशन, यहाँ पे क्या होता है, किसी कस्टमर का लोन अकाउंट रिटर्न हुआ है, उसके बाद उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट करने के बाद बैंक वो डेटा सिविल को नहीं भेजा है, उसके वजह से उनका सिविल रिपोर्ट में वो अकाउंट क्लोज नहीं होता है और रिटर्न ऑफ दिखाता है। यहाँ पे भी आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए और बहुत जल्दी आपका ये जो अकाउंट है उससे रिटर्न ऑफ रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे करंट बैलेंस, ओवरड्यू वो भी जीरो हो जाएगा। रिटर्न ऑफ इन सेटल लोन अकाउंट, जहाँ तक पीएसयू बैंक में इस टाइप का प्रॉब्लम दिखा जाता है, हम लोग एसबीआई का बहुत सारा केसेस ऐसा दिखा हूँ जहाँ पे कस्टमर रिटर्न ऑफ होने के बाद कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किया, और कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने के बाद उनका अकाउंट क्लोज हो चुका है, मगर रिटर्न ऑफ स्टेटस वहाँ पे उनका सिविल रिपोर्ट में रह गया। मेरे पास बहुत सारा एसबीआई का मैनेजर्स आता है उनका कस्टमर्स को लेके रेक्टिफिकेशन करने के लिए। मैं उन लोगों को भी बताया, सर आप लोग जब पेमेंट ले लिया वहाँ पे रिटर्न ऑफ क्यों दिखाया है, वहाँ पे तो सेटलमेंट दिखाना चाहिए, या तो पोस्ट डब्ल्यू सेटल भी आप लिख सकते हो। मगर उन्होंने कहा हम लोग लॉस किया है इसलिए हम लोग रिटर्न ऑफ लिखा है। देखिए यहाँ पे बहस करके कुछ फायदा नहीं है, आपको ये रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करने के लिए फर्दर पेमेंट करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उस जगह में जब आप ब्रांच में जाओगे, ब्रांच मैनेजर को बताओगे मैं उस अकाउंट में फर्दर पेमेंट करना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड करवाना चाहता हूँ उस अकाउंट को, मगर मैनेजर पेमेंट आपके पास से लेगा नहीं, वो बोलेगा कि मैं पेमेंट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो चुका है। ये बात भी सही है, क्लोज हुआ अकाउंट में फर्दर पेमेंट नहीं होता है।
तब आप एक काम कर सकते हो, उनके हेड ऑफिस में एक ईमेल भेज दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि उस अकाउंट में आप फर्दर पेमेंट करना चाहते हो। और हो सके तो वहाँ पे बैंक का जो रीजनल ऑफिस है वो नजदीक रहे तो वहाँ पे भी जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी जा सकते हो। हायर अथॉरिटी में बताइए कि मैंने उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरा पैसा पेमेंट नहीं कर पाया हूँ, अभी मैं पूरा पैसा पेमेंट करके अकाउंट को स्टैंडर्ड करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वो लोग रिकमेंड कर सकते हैं ब्रांच मैनेजर को, इससे पास आप पैसा ले लो और उस अकाउंट को स्टैंडर्ड करो। यहाँ पे प्रोसीजर यही है, हर ब्रांच में एक पूल अकाउंट या तो जनरल अकाउंट रहता है, उस अकाउंट में आपको पैसा पेमेंट करना होगा और वहाँ पे जरूर मनी रिसिप्ट भी लीजिए और साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फर्दर ले लीजिए। पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो दिया था वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सेटल लिखा हुआ था, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड क्लोज या तो सिंपली क्लोज लिखा रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इस टाइप का अकाउंट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे आपको सिविल में कंप्लेन करना पड़ेगा, बैंक में भी आप ईमेल कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स के साथ, 30 डेज में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोबारा फिर से आप कंप्लेन कीजिए, आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो जाएगा। तो अब बात आता है कैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट डालोगे और कैसे कंप्लेन करोगे। सिविल में रिटर्न ऑफ दिखाने का क्या क्या रीज़न हो सकता है ये आपको पता चल गया। अभी कैसे आप रिमूव करोगे, यहाँ पे मैं 2 मेथड बताएंगे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने का। पहला मेथड आप सिविल में लॉगिन करके करोगे और दूसरा मेथड आप किसी कारण से सिविल में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो क्या मेथड आप फॉलो करोगे वो भी मैं बताएंगे। पहले आप सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में जाइए। यहाँ पे होम पेज में आप देखोगे कि गेट फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट ये ऑप्शन है। आपने पहले कभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद या तो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप लॉगिन कीजिए, यहाँ पे लॉगिन क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोलता है। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में जो ईमेल आईडी आप दिए थे वो यहाँ पे दीजिए और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे दीजिए। उसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अभी ये नया इंटरफेस देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पे माई अकाउंट ऑप्शन में क्लिक कीजिए, यहाँ पे सिविल रिपोर्ट इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए रेज अ डिस्प्यूट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। ये वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताया हूँ और ये प्रोसेस देख के आप बहुत आसानी से ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर पाओगे। आपका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस रहे तो वो भी आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन के लिए पहले आपको सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब होम पेज में देखिए यहाँ पे एंड में सपोर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बगल में येलो कलर का बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के नीचे राइट टू अस एक ऑप्शन दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर एंड कमर्शियल इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट के लिए कंज्यूमर में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे डिस्प्यूट ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आता है, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया गया है क्लिकिंग हियर, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। आपने यहाँ पे पहले कभी कंप्लेन नहीं किया है तो आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं रहेगा, न्यू एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका नाम दीजिए, जेंडर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालिए। मोबाइल नंबर वो नंबर दीजिए जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लोन लेने के टाइम पे दिया है और वही ईमेल आईडी दीजिए जो लोन लेने के टाइम में आपने दिया है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सिविल में भी रजिस्टर्ड रहते हैं। उसके बाद नीचे देखिए एक आईडी प्रूफ देने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर और डिस्प्यूट आईडी डालने का ऑप्शन है, मगर ये मैंडेटरी नहीं है। डिस्प्यूट आईडी आप पहले वाला ऑप्शन में डिस्प्यूट डाले हैं तो वहाँ पे ऐसा एक डिस्प्यूट आईडी आपको मिलेगा, वो डिस्प्यूट आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, इसमें आपको प्रायोरिटी मिल सकता है। यहाँ पे आपका जो कंप्लेन है आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आप एक कंप्लेन लेटर लिखते हो, अब अलग से एक वर्ड फाइल में कंप्लेन लेटर लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब कंप्लेन लेटर कैसे लिखोगे आपका हेल्प के लिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका नाम पहले लिखना है, कहाँ रहते हो, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखिए और आधार कार्ड नंबर भी लिखिए। प्राइवेसी का कारण से हम लोग यहाँ पे सारा चीज डिटेल में नहीं लिखा है। और जिस अकाउंट में आपका प्रॉब्लम है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे एक चीज आपको जरूर मेंशन करना चाहिए, वो है सिविल का रिपोर्ट में एक कंट्रोल आईडी रहता है, जरूर वो कंट्रोल आईडी मेंशन कीजिए। उसके बाद जिस अकाउंट में आपका प्रॉब्लम है वो भी ऐसे करके आप लिख सकते हो, इसमें समझने में आसान रहता है।
और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है, जो कंप्लेन आप सिविल में कर रहे हो वो कंप्लेन पूरा का पूरा सिविल बैंक में भेज देते हैं और बैंक भी ये लेटर रीड करेगा तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप जो चाहते हो कि रिटर्न ऑफ रिमूव करने के लिए आपने पेमेंट कर दिया है, किस डेट में पेमेंट किया है वो डिटेल में सारा लिख दीजिए। लिखने के बाद आप वो जो रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करना चाहते हो वो भी बता दीजिए और जितना सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आप लेटर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे मैं बताया हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे उस लेटर को पेस्ट कर देता हूँ। देखिए सारा लेटर यहाँ पे चलाया है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। यहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। जरूर सिविल रिपोर्ट यहाँ पे अटैच कीजिए, साथ में आपका KYC डॉक्यूमेंट्स, आपने जो पेमेंट किया उसका मनी रिसीट और नो ड्यू सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हो। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए यहाँ पे प्लस ऑप्शन में क्लिक कीजिए और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे कैप्चा लिख दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। अब सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चला आता है और वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल में भी चला जाता है। ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में 30 डेज से 45 डेज टाइम लगता है, वो भी वहाँ पे मेंशन कर देता है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप एक्टिवेट है तो वहाँ पे व्हाट्सएप में भी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चला आता है। जैसे यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है व्हाट्सएप में वो मैसेज भी डाल देते हैं। सिविल रिपोर्ट से कैसे आप रिटर्न ऑफ रिमूव करोगे, उम्मीद रखता हूँ आपका समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का आंसर करेंगे। रिटर्न ऑफ के अलावा दूसरा कोई प्रॉब्लम आपका सिविल रिपोर्ट में है तो वो भी आप सही कर सकते हो। मेरा चैनल में आप वीडियोस देखिए, वहाँ पे मैं हर टॉपिक को लेके मैं डिस्कस किया हूँ। कैसे सेटलमेंट रिमूव करे, कैसे सूट फाइल रिमूव करे, उसके बारे में भी आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आपका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस है और आपको लग रहा है ये काम थोड़ा डिफ़िकल्ट है या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी आपको सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए, ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।